नमस्कार, मैं हूँ अपराजिता और आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ गार्डनिंग के बारे में। तो हमें पता है कि गार्डनिंग सबको पसंद आता है, ऑलमोस्ट सबको, और उसी तरह से मुझे भी पसंद था। पर होता ऐसा था, जब भी मैं प्लांट लगाती थी प्लांट सूख जाते थे या तो कुछ दिन के बाद वो ग्रो नहीं करते थे। तो मैं एक जगह गई जहाँ मेरे रिलेटिव्स थे और उनके यहाँ मैंने गार्डनिंग देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। क्या गार्डनिंग किया था उन्होंने, छत पे जो प्लांटेशन उन्होंने किया था, मैं तो देख के आश्चर्यचकित रह गई। फिर मैंने उनसे टिप्स लिए और उसके बाद फिर मैंने कुछ प्लांटेशन किए हैं। ये प्लांट्स मैंने बस 10 से 15 दिन पहले लगाई हूँ और आप देख सकते हैं कुछ ही प्लांट्स लगाए हैं अभी मैंने, और आप देख सकते हैं मेरे प्लांट कितने अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। इधर मिमोसा है, स्नेक ट्री है, मनी प्लांट है। तो क्या आपके प्लांट्स भी सूख जाते हैं, ग्रो नहीं करते हैं? तो मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगी। उससे पहले आप उनके गार्डनिंग के वीडियो जो मैंने शूट किए थे वो आप एक बार देख लीजिए, फिर आपका भी मन करेगा कि वाह, काश हम भी ऐसे गार्डनिंग कर पाते। देखिए कितना सारा प्लांट लगाए हुए हैं बिना दे। और ये ऊपर, ये तो नीचे था सीढ़ी पे, अभी ऊपर देखिए, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक, फिर इधर, ये फिर इधर, ये भिंडी का है, बैगन, फिर भिंडी फला भी हुआ है, देखिए फूल फल, फिर भिंडी, मिर्ची, भिंडी का ओड़हुल, ये रात रानी, ओड़हुल, ये पता नहीं कौन सा फूल है वो, और कितना सुंदर लग रहा है। अपराजिता का भी पेड़ है, सन्नी का है, तुलसी है, बैगन, टमाटर, इधर नींबू का थोड़ा सा है, इधर टमाटर है, अपराजिता, मिर्ची, पोई का पत्ता, नोनी का साग, ये नोनी है, ये बस जीवा और जीवा, आम का, ये देखिए ये चीकू का पेड़, देखिए चीकू फला भी हुआ है बहुत सारा इसमें। नींबू का पेड़ है, देखिए नींबू भी फला हुआ है, ये देखिए फल लगे हुए हैं नींबू में। ये देखो ये लोग कितना सारा पौधा लगाए हुए हैं यार। ये है वो कड़ी पत्ता का, फिर ये पता नहीं किसका, बीच में भी इतना सारा लगाए हुए हैं, बीच में भी आम है, ओड़हुल है, ये अमरूद है, अमरूद फला भी हुआ था कहीं, तो देखिए फल लगा हुआ है, ये इसका फल है, ये एक और इससे बड़ा भी था। ये नींबू है, ये सारे पूरा उधर भी हैं। अब इधर आते हैं, इधर देखिए इधर भी मिर्ची है और ये सब है। इधर देखिए चंपा चमेली, गुलाब, क्या क्या सारे फ्लावर्स हैं। इधर देखिए ये वाला जो है ना, ये इस कलर का मनी प्लांट होता है, ये बता रही थी। वो देखिए उधर बैगन, ये अमरूद, सामी, ये पता नहीं क्या क्या है, इतने सारे मिर्च। ये कौन सा पौधा है, ये अजवाइन वाला पत्ता बोल रही थी, लग जाता है, ये पत्ता मैं ले लेती हूँ। टच मी नॉट, छुई मुई, देखिए छूने से मुर्दा जा रहा है, ये सारा है। इधर देखिए नेनुआ है, फिर कैता है, बैगन है, सब कुछ है, गेंदा का फूल है, टोटल प्लांट्स इधर भी सारे हैं। और ये है बीन, बैगन,
इसका भी शायद पौधा लग जाता है, क्या पता नहीं क्या लगता है। इसका पत्ता लग जाता है, इसका भी बोल के पत्ता लग जाता है। एक तो उखड़ा हुआ है, ये ले लेते हैं, एक पत्ता ले लेते हैं। सारे बहुत सारे पेड़ पौधे। देखा आपने क्या गार्डनिंग किया है इन्होंने, क्या प्लांटेशन किया है इन्होंने। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके प्लांट्स इतने अच्छे कैसे ग्रो कर रहे हैं। इवन उन्होंने अमरूद के, आम के और नींबू के प्लांट भी लगाए हुए हैं और उसमें फल भी आ रहे हैं। नींबू भी बहुत सारे फले हुए हैं, अमरूद भी फले हुए हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि जैसे सबसे पहले तो गमले, सबसे पहले जो हमें सेलेक्ट करने होते हैं, गमले सेलेक्ट करने होते हैं। तो बहुत से लोग प्लास्टिक के गमले सेलेक्ट करते हैं, बट प्लास्टिक के गमले में पौधे ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो हमें गमले के सिलेक्शन में ध्यान रखना पड़ेगा कि हमें मिट्टी के गमले सेलेक्ट करने पड़ेंगे। और उसमें भी अगर बड़ा प्लांट, जो प्लांट ज़्यादा बड़ा होता है उसके लिए बड़े गमले की ज़रूरत है, और जो प्लांट कम बड़ा होता है यानी जिसकी हाइट कम होती है या जो कम ग्रोथ करते हैं उनके लिए छोटे गमले की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद सेकंड है मिट्टी। मिट्टी हम क्या करते हैं, कहीं से उठा के लाते हैं और डाल देते हैं गमले में, उसी में सोचते हैं कि हमारे प्लांट्स उगाएंगे या हमारे प्लांट ज़्यादा बड़े होंगे, पर ऐसा होता नहीं है। हमें क्या करना चाहिए कि मिट्टी के सिलेक्शन में भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मिट्टी हम लाते तो हैं पर मिट्टी के साथ हमें कुछ ऑर्गेनिक खाद भी मिक्स करना पड़ता है। ऑर्गेनिक खाद अगर हर नर्सरी में मिल जाता है तो ऑर्गेनिक खाद अगर हम लाए तो ठीक है, नहीं तो फिर गोबर का जो खाद होता है वो उसमें मिक्स कर सकते हैं। थोड़ा सा ऑर्गेनिक खाद, थोड़ी सी मिट्टी और उसमें 1-2 मुट्ठी रेत यानी कि सैंड मिक्स करके उसे गमले में भर के और 3-4 दिन के लिए पानी डाल के छोड़ देते हैं। उससे क्या होता है कि मिट्टी अगर गर्म होती है तो वो नॉर्मल हो जाएगी और प्लांट फिर सूखेगा नहीं हमारा। वो हो गया। फिर जब हम प्लांट लगाते हैं उसके बाद भी हमें ध्यान देना होता है कि कौन सा प्लांट धूप में रखना चाहिए और कौन सा प्लांट छाए में रखना चाहिए। जैसे अगर मनी प्लांट को हम धूप में रख देते हैं तो दूसरे या तीसरे दिन से ही हम देखते हैं कि हमारा प्लांट मुरझाने लगा है। तो मनी प्लांट छाया में हमेशा रखना चाहिए, या थोड़ी थोड़ी धूप लगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे तुलसी प्लांट हम देख रहे हैं, तुलसी प्लांट बिना धूप के नहीं होता है, तो तुलसी प्लांट हमें धूप में रखना पड़ेगा। ये गेंदा का फूल है, उसे भी धूप में रखना पड़ेगा। और ये है मिमोसा, यानी इसको छुई मुई भी हम बोलते हैं, और इससे बचपन में भी हम लोग बहुत खेलते थे, मैं तो अभी भी खेलती हूँ। इसको टच मी नॉट भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पत्ते देखिए ऐसे टच करने से मुरझा जाते हैं, फिर ये खिल जाते हैं। तो ये टच मी नॉट प्लांट जो है ये भी ज़्यादा धूप नहीं खोजता है। इसे मैं ऊपर रख दी थी तो ये इधर की तरफ भाग रहा था, उसका डाल ऐसे झुक गया इधर की तरफ, फिर मैं उसे छाये में रखी हूँ यहाँ पर। और उसके बाद ये स्नेक ट्री है, इसका भी ज़्यादा ध्यान नहीं रखना पड़ता है। इसे हम घर में भी लगाते हैं, घर में ही अंदर ही लगाते हैं। ये बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन देता है, दिन में भी रात में भी, और वास्तु की दृष्टि उससे भी ये बहुत अच्छा प्लांट है। और इसके ज़्यादा केयर भी नहीं करना पड़ता है इसका। इसमें पानी भी बहुत कम ही डालना पड़ता है, सप्ताह में 1-2 बार पानी डाल देते हैं और 15-20 दिन पे इसको थोड़ी सी धूप दिखा देते हैं। फिर ये है मनी प्लांट। तो इस तरह से हमें जानना पड़ता है प्लांट्स के बारे में कि कौन सा प्लांट धूप में रखना है, कौन सा प्लांट छाया में रखना है, और इस तरह से हम अपने प्लांट का केयर करेंगे तो हमारे प्लांट बहुत अच्छे से उगेंगे। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियोस शेयर कीजिए।